हाय सर। जो कल सोल्यूशन की बात कर रहे थे तो वो ये था कि पहले मैं आपको ओल्ड आउटर ट्यूब दिखाता हूँ जो आपको इनलाइन एक्चुएटर्स में हमने दिया था। तो ये आउटर ट्यूब ओल्ड है, देन इसका एंड कैप ये ओल्ड है, और जो भी नया है जिसमें आपको इनलाइन बना के दिया था मैंने वो ये है। इसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है। ये आउटर ट्यूब को भी देखिए, यहाँ पे भी हमने सीलिंग्स वगैरह प्रॉपर अच्छे से इसको चेंज किया पार्ट को। देन इसका ट्यूब का आप थिकनेस भी देखिए, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। आउटर साइज़ वाइज सेम है, आउटर साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले की जो वॉल थिकनेस है, अभी की जो वॉल थिकनेस है, काफ़ी चेंजेस हो चुका है। देन ये भी काफ़ी चेंजेस हैं। ये काफ़ी हैवी स्ट्रेंथ देने के लिए है। तो एक तो ये है। देन जो ओल्ड वाले में जो इनर ट्यूब जाता था वो ये है, जिसमें इनर ट्यूब जाता था। अब जो न्यू है वो ये है। ये इसमें जाता है और टाइटली जाएगा। ये है और ये है। तो ये दोनों ट्यूब्स में भी डिफरेंस देखो आप। ये स्टील है, ये एल्युमिनियम है। तो ये डिफरेंस हो चुका है, जो कि काफ़ी सारे हमारे जो कस्टमर जो पेशेंट लिफ्टिंग थे, पेशेंट लिफ्टिंग में एंगल में लोड रहता है, ट्विस्टिंग का रहता है, इसलिए ये वहाँ पे वर्कआउट नहीं होता है, वहाँ पे ये वर्कआउट होता है। तो ये ऑप्शन 1 है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेस्ट सोल्यूशन है, जो सेंटर में एक मोटर, देन दोनों साइड हम एक पिलर जैसा यूज़ करके जो करना चाहते हैं, उसके लिए आउटर ट्यूब ये है। ये आउटर ट्यूब हमने अभी एक हमारा नया डिज़ाइन के हिसाब से हमने आउटर ट्यूब किया है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेंथी है। और आउटर ट्यूब में भी देखिए काफ़ी वॉल थिकनेस है, काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे जो 4 एरियाज़ हैं, यहाँ पे हम स्क्रूइंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। देन इसको हम स्क्रू कर सकते हैं। देन इसका जो एंड कैप है, वो एंड कैप कुछ ऐसा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में क्या है, अंदर यहाँ पे हम एक सील इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ सील है, तो यहाँ पे 2 सील लगती है, एक 1 और एक 2, 2 सील लगती है। 2 सील क्या है, IP65 IP66 के प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। और ये दोनों मिला के ऐसे लगता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे लगता है। ऐसे लगने के बाद कुछ ऐसा विजिबल होता है। देन दिस एरिया, ये जो एरिया है ये आउटसाइड है। अब आउटसाइड में ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है यहाँ पे, इस स्लॉट के अंदर लिमिट को हम इन करते हैं, देन उसको स्लाइड करके कहीं पे भी आप टाइट कर सकते हैं। तो ये लिमिट एडजस्टिंग के लिए आपको आउटसाइड ही इसको लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं। देन लिमिट एडजस्ट करने के बाद ये इसका एक कवर है, जो हमने कवर एक डिज़ाइन किया है, ये इसका कवर है। ये कवर क्या होता है, इसको स्लाइड करके इसके अंदर आप ऐसे डाल सकते हैं। ये स्लाइड करके कवर आप डाल सकते हैं और ये भी बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा। जो लिमिट्स इसके अंदर जो डलती है वो वाटरप्रूफ लिमिट होती है, तो वो बिल्कुल सेफ़ रहती है। आप इस कवर को ओपन कर सकते हैं, इस कवर को निकाल लीजिए। इस कवर को निकाल के देन आप लिमिट को जितना चाहिए उतना एडजस्ट करिए। वापस से एडजस्ट करने के बाद लिमिट को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। उसके होने के बाद ये कुछ ऐसा विजिबल हो जाता है, ऐसा, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन फिनिश देता है, एक प्रॉपर। तो एक ये चीज़ है। देन इन ट्यूब्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे मैकेनिज्म बना सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी बना के दिया है 2 क्लाइंट्स को, जो बार टेबल है। देन अदर एक और ड्रॉप डाउन मैकेनिज्म में वहाँ पे हमने दिया है, वो ऐसे है। ये 2 ब्लॉक हैं और ये बीच में हेक्सागन रॉड है। अब ये दोनों जो गियर बॉक्सेस हैं, इसमें बेवल गियर्स हैं। ये बेवल्स गियर क्या होते हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स देने के लिए होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मूवमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 2 गियर बॉक्सेस हैं, स्मॉल गियर बॉक्सेस हैं। इसमें ये लग जाएगा। देन ये इसमें हेक्सागन लगा हुआ है और ये इसके ऊपर ऐसे माउंट हो जाता है। ये इसके अंदर माउंट हो गया। माउंट होने के बाद जो भी यहाँ पे मूवमेंट होगा, ये जो रोटेशन होगा, ये रोटेशन स्क्रू के थ्रू आपको मूवमेंट करेगा। तो सेंटर में एक हम मोटर डाल सकते हैं, जो हमारा रेगुलर मोटर है, उसको डाल के
देन आप वर्टिकल मूवमेंट आप पैरेलली एक साथ ले सकते हैं। तो वन साइड के 2 पिलर्स हो गए, अदर साइड के 2 इस तरह के वर्टिकल्स हो गए जो ये गाइड का भी काम करेंगे। और गाइड्स के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि एक तो ये लगने वाला है, देन इसकी जो स्टील की जो इनर ट्यूब है ये एसएस में भी मिलेगी आपको और एमएस में भी मिलती है, सेम साइज़ मिलती है। 32 mm का आउटर डाया है और वॉल थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। इस वॉल थिकनेस के साथ जब इसमें डबल सील रहेगी तो इसके साथ ये अंदर ऐसे चला जाएगा। अंदर जाने के बाद ये प्रॉपर गाइड इसके अंदर सपोर्ट मिलता है। देन इसका जो नट है वो भी काफ़ी हैवी है। ये ब्रास का नट इसके अंदर यूज़ होता है और स्क्रू भी बड़ा डाया का स्क्रू होता है और ये इसमें थ्रेडिंग के साथ ऐसे लॉक हो जाता है। देन यहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक वो लगाना पड़ता है जिससे कि आप लिमिट को जो सेंस करते हैं ना, वो यहाँ पे एक स्लीव लगती है, उस स्लीव के साथ इसको कर सकते हैं। तो ये वाला जो सोल्यूशन है ये वाटर प्रूफिंग जहाँ पे IP65 है वहाँ पे हम ये देते हैं, वहाँ पे हम हमारा पुराना वाला नहीं देते हैं। वो ये जो नेक्स्ट मॉडल है ये 02 मॉडल हम इसको बोलते हैं, PAI 02, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही सोल्यूशंस की मैं कल बात कर रहा था आपसे, इसको आप एक बार देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये हेक्सागोनल बीच में एक पार्ट है, वो पार्ट आप ऐसे देख सकते हैं। ये पार्ट यहाँ पे गियर है, तो ये हेक्सागन रॉड इसके अंदर चली जाती है और देन इसके बाद हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला सोल्यूशन है जिसको आप अभी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। देन लुक वाइज भी एक स्टेबल लुक देगा। बट इसको आप ज़्यादा प्रेफर करिए इन साइड लगाने के लिए, आउट साइड नहीं। इन साइड लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू।